Good morning, students. How are you? मुझे आप सबको मेरी आवाज आ रही है? कल का बेटा हमारा टॉपिक मैंने एचटीएमएल में आपको ऑर्डर, अनऑर्डर और डेफिनेशन लिस्ट के बारे में बताया था। किस किस को वो अच्छे से रिवाइज हो गया और किसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? गार्गी, नेक्स्ट एनीवन? बेटा आज मैं आपको नेक्स्ट पढ़ा रही हूँ, सभी अपनी बुक आगे रीड कर लीजिए ओपन। आज मैं आपको टेबल्स का बताती हूँ। एचटीएमएल में हम टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं और हमें कौन कौन से टैग यूज करने पड़ते हैं एक टेबल्स को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, हमारा टेबल्स का मीनिंग आप सभी जानते हो। टेबल्स का मीनिंग क्या होता है? टेबल्स मेक इंफॉर्मेशन मोर प्रेजेंटेबल। टेबल जो होती है हमारे डाटा को बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल होती हैं और हम उसे कंपैरिजन सेंस भी ले सकते हैं। टेबल डिवाइडेड बाय जो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो कॉलम और रो में। ठीक है, हमारा डाटा बेसिकली हम किसमें एंटर करते हैं? एक हॉरिजॉन्टल रो में। वर्टिकल में अपना डाटा एंटर हम नहीं कर सकते हैं। जो टैग हम यूज करते हैं बेटा एक टेबल्स को जनरेट करने के लिए होते हैं। गुड मॉर्निंग अंश। एक टेबल्स को, ओके सौरभ, the both are sound is same ना, so that's why I'm saying कि अंशु आप। नाउ आई कंटिन्यू द टॉपिक्स ऑफ द टेबल्स। बेटा टेबल्स टैग्स में हमारे थ्री टैग्स होते हैं, एक टी आर, टी डी और टी एच। सेम एज जैसे मैंने आपको इनको क्लोजिंग का बता रखा है कि इनकी क्लोजिंग के लिए आप क्या यूज करते हैं। इनकी क्लोजिंग के लिए आप स्लैश टैग के साथ स्लैश यूज करते हैं। और इसमें हमारा टेबल टैग में होता है, अगर हमें रो एंटर करनी है या रो क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम टी आर का यूज करते हैं। टी आर का यूज करने से क्या हमारी रोज जनरेट हो जाती है, मीन्स हॉरिजॉन्टल सेल्स जो होते हैं वो और बढ़ जाते हैं। ठीक है, टेबल्स ऑफ डाटा, अगर हमें अपनी डाटा टेबल्स के अंदर सेल के अंदर कुछ लिखना होता है तो हम टीडी लिखते हैं, मीन्स टेबल डाटा। उसके बाद टीएच होता है बेटा हेडर ऑफ कॉलम्स और रो। अगर हम कॉलम्स और रो की हेडिंग के लिए हम टीएच का यूज करते हैं। टी का मीन्स आपको जैसे मैंने हर बताया था कि हर चीज का इनिशियल लेटर लेते हैं हम। इसमें टी मीन्स तो सभी को पता है, टी मीन्स टेबल हो गया। और आर मीन्स होता है रो। रो मीन्स आप इसके अंदर अपनी कोई रो क्रिएट करना चाहते हैं या रो इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम टी आर का यूज करते हैं। अगर हमें अपनी किसी टेबल्स के अंदर हेडिंग डालनी होती है, हेडिंग डालते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली हम उसके लिए टी एच का यूज करते हैं। जैसे हम रो और कॉलम्स को नेम देते हैं, उसके लिए हम टी एच का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं टेबल डाटा। अगर हम टी डी यूज करते हैं तो हम अपने सेल के अंदर किसी वैल्यू को एंटर करने के लिए हम टी डी का यूज करते हैं। टी मीन्स टेबल एंड डी मीन्स डाटा। और टी एच का सेम एज टी मीन्स टेबल, एच मीन्स हेडिंग। ये समझ में आ गया बेटा आपको? नाउ दैट इज अ टेबल कैप्शन। कैप्शन का मीनिंग क्या होता है? कौन बताएगा? कैप्शन का मीनिंग क्या होता है? कैप्शन मीन्स होता है बेटा किसी भी टेबल की, किसी भी टेबल को कोई टाइटल देना, हेडिंग देना, उसको हम कैप्शन बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा एक टेबल्स को क्रिएट करने के लिए मैंने आपको टेबल टैग बताया और टेबल टैग्स में होने वाले जो थ्री टैग्स हैं उनका यूज बताया। इसमें आपके 5 दे रखे हैं, मीन्स टेबल। जैसे हम टेबल, जैसे हम एचटीएमएल की फाइल बनाते हैं तो हम एचटीएमएल यूज करते हैं। सेम एज अगर हम एचटीएमएल में टेबल क्रिएट करना हो तो हमें टेबल टैग का यूज किया जाता है। रो और डाटा के लिए हम, मैंने आपको बता ही दिया, रो के लिए टी आर यूज होता है और उस सेल के अंदर या उस रो के अंदर हमें डाटा एंटर करना होता है तो हम टी डी का यूज करते हैं। और सेम एज उन्हीं रो और हेडिंग्स को हमें कैप्शन देना हो तो हम टी एच का यूज करते हैं। ये हमारी रो और कॉलम्स की हेडिंग के लिए टी एच यूज करते हैं। नाउ अगर हमें टेबल्स को हेडिंग देनी है तो हम
कैप्शन का यूज करते हैं। ठीक है बेटा। अब एक कैप्शन इन 5, ये तो आपके टैग्स हो गए जो आप एक टेबल्स को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा बेटा जो टेबल्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं उनका क्या यूज होता है। एट्रीब्यूट्स मीन्स एक टेबल्स की अगर आपको टेबल जनरेट करते हैं तो देन आपको ये भी माइंड में होना चाहिए कि हमें वो टेबल्स कौन से अलाइनमेंट में लेनी है, या अगर हमें उस डाटा को उसमें एंटर करना है तो वो कौन से अलाइनमेंट में लिखना होगा, कौन से कलर में हम उसको यूज कर सकते हैं, उसमें हम बॉर्डर यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके बॉर्डर को कलर कैसा करना है, उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, और उसके अंदर वी लाइंस कैसी होनी चाहिए और विड्थ कितनी होनी चाहिए। ये सब एट्रीब्यूट्स होता है। जैसे कभी भी आप कोई ड्रेस परचेज करते हो तो बेटा उसके लिए आप सबसे पहले अपना देखते हो ना कि वो ड्रेस आपको आएगी भी नहीं आएगी, वो ड्रेस आप पर अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। ये सब चीजें आप बहुत अच्छे मतलब काफी नोट करते हैं। ठीक है। सेम एज अगर हम अपनी टेबल्स को क्रिएट करना होता है तो या टेबल्स को एंटर करना होता है तो हमें ये 5-6 चीजें उसका ध्यान रखना होता है कि हमें टेबल जनरेट करने के लिए क्या क्या यूज करना है। सबसे पहले उसमें होता है अलाइन। हमें टेबल्स का अलाइन सेंटर करना पड़ता है कि हमें वेब पेज में वो टेबल किस साइज चाहिए, कि अगर वो पेज हमें लेफ्ट में चाहिए तो हम लेफ्ट अलाइन का यूज करेंगे, अगर सेंटर में चाहिए तो सेंटर लाइन का यूज करेंगे। ठीक है। नाउ बीजी कलर। बीजी कलर का मीन सभी को अंडरस्टूड है। बीजी कलर मीन्स होता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर का क्या यूज होता है कि बेटा आप अपनी टेबल्स को बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बॉर्डर्स। बॉर्डर में क्या होता है, हम टेबल्स को डिफाइन करते हैं कि हमारी टेबल्स का बॉर्डर कैसा होना चाहिए, उसकी थिकनेस कैसी होनी चाहिए, ये हम बॉर्डर अलाइनमेंट करते हैं। उसके बाद आपका होता है बैकग्राउंड कलर। अब आप चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड कलर भी अच्छा होना चाहिए तो उसके लिए बेटा आप क्या करते हैं, हम बैकग्राउंड कलर का यूज करते हैं और उसके लिए जो हम टैग यूज करेंगे सेम है टेबल बैकग्राउंड लिखकर। कोई भी अगर हमें इमेज डालनी होती है तो हम उस इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आपको मैंने कंप्यूटर में वाटर मार्क सिखाया था कि अगर वाटर मार्क आपको बनाना है तो आप किसी इमेजेस के थ्रू भी बना सकते हैं। सेम एज टेबल में है कि अगर आप टेबल्स का बैकग्राउंड चाहते हो तो आप उस टेबल्स की उस इमेज को पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आपने उसे सेव कर रखा है उसके पाथ को हम वहाँ पर डालिए, आपका बैकग्राउंड पर आपकी इमेज आ जाएगी। ये होता है आपका बेटा बीजी बैकग्राउंड में। अब जरूरी नहीं बेटा कि बैकग्राउंड में आप इमेजेस ही लें। कई आपने देखा होगा कुछ पेपर्स ऐसे कि जिसमें बिल्डिंग्स बनी होती हैं और उसके ऊपर उनकी कुछ ना कुछ ऑफिशियली टास्क होता है वो उसका कर जनरेट करते हैं। ठीक है। ये हमारा बैकग्राउंड कलर करता है। वी अलाइन होता है बेटा हेल्प्स टू अलाइन द सेल कंटेंट्स इन द टेबल टू द टॉप ऑफ और टू द बॉटम इन द सेल। वी अलाइन मीन्स ये बेटा डिफाइन करता है कि आपको जो टेबल्स में डाटा लिखना है वो टेबल्स आपको कहाँ कैसे शुरू करना है। जो सेल के कंटेंट होते हैं टेबल में वो टॉप पर लिखनी है या बॉटम पे लिखनी है। ठीक है। मीन्स आपका जो डाटा है वो या तो सेंटर लाइन में आए। आपने कई बार देखा होगा सेल में जो भी आप डाटा लिखते हैं वो बिल्कुल ना तो आपके टॉप रो से अटैच्ड होता है और ना ही बॉटम रो से। देखा है ना, लाइंस बिल्कुल लाइन के से बिल्कुल हटकर वो लिखा हुआ होता है। ये बेटा वी अलाइन करता है। विड्थ। विड्थ आपको हेल्प करती डिफाइन करती बेटा टेबल्स के अंदर कितना आपकी पिक्सल्स होने चाहिए या कितने पिक्सल्स पर आप टेबल का यूज करते हो। इसमें क्या होता है बेटा आप विंडो का साइज डिफाइन करते हैं। सपोज आपका वेब पेज पर आपको सिर्फ छोटा सा ही चाहिए, मीन्स वो टेबल आपको अपने वेब पेज पर सिर्फ एक सिंपल कॉर्नर पे शो करनी है तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे कि आप उसको सिर्फ उसके पिक्सल्स को डिफाइन करने के लिए आप विड्थ टैग का यूज करोगे। लेकिन ये सब चीज का याद रखना होता है कि हमें हमेशा ऑलवेज टेबल्स के साथ किसी भी एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं तो टेबल का जरूर लिखना कंपल्सरी होती है। ये टेबल्स के अलाइन कितने होते हैं, चाहे अलाइन हो चाहे बीजी कलर हो। ठीक है। नाउ आपका आता है सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। इन दोनों में बेटा क्या होता है, जो सेल पैडिंग होता है ये बिटवीन अ सेल इज बाउंड्री एंड इट्स कंटेंट द वैल्यू इज गिवन इन द पिक्सल्स। इसमें क्या होता है बेटा, ये डिस्टेंस रखता है सेल बाउंड्री। जो भी एक सेल की बाउंड्री होती है मीन्स आपका जो एक सेल होता है
उस वैल्यू के बीच में ये बिल्कुल एक गैप बनाए रखता है, ये दोनों लाइन से टच नहीं होता है, और ये होता है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग मीन्स सेल के अंदर जो कंटेंट है वो लाइंस के बीच में पूरा एक डिफरेंशिएट या बिल्कुल एक सेग्रीगेट एरिया लेकर ही काम करता है। नाउ सेल स्पेसिंग क्या होता है? हेल्प्स टू ऐड सेल स्पेस बिटवीन सेल्स। वैल्यू टू दिस एट्रीब्यूट इज गिवन इन पिक्सेल्स। इसमें क्या होता है बेटा, आप सेल के बीच में स्पेसेस दे सकते हो। इसमें आप इस एट्रीब्यूट्स का यूज होता है कि बेटा आप सेल के अंदर क्या करते हैं कि जो एट्रीब्यूट्स होता है, जो सेम पिक्सेल्स होते हैं, कई बार आपने देखा होगा जब लास्ट तक आपका लाइन जाता है तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड नीचे चला जाता है, ठीक है। बट लेकिन अगर इसमें क्या होता है, इसमें आपको डिफाइन करना पड़ता है सेल पैडिंग के थ्रू, सॉरी सेल स्पेसिंग के थ्रू, कि आपको जब आपका डाटा उस लाइन से टच होने लगे तो वो लेटर या तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए या फिर उस रॉ की या सेल की विड्थ इंक्रीज हो जाए, ठीक है। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग में डिफरेंस यही होता है। सेल पैडिंग आपके सेल की बाउंड्री के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करे रखती है, और सेल स्पेसिंग दो सेल के बीच में गैप देने की वो करती है कि कितना दो सेल के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है बेटा। ये किस किस को समझ में आ गया? इतना किस किस को समझ में आ गया? आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? ये सारे एट्रीब्यूट्स आपको समझ में आ गए? कौन सा एट्रीब्यूट नहीं आया मुझे ये बताओ। बेटा आपकी आवाज फिर चली गई है। एलिगिन नहीं होता बेटा, वो अलाइन होता है। अलाइन का मीन अलाइन का मीनिंग होता है कि आप जो टेबल क्रिएट कर रहे हो, जब आप वेब पेज डिजाइन करते हो, तो वो टेबल आपको अपने वेब पेज पर कहाँ चाहिए, सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए। इसके लिए हम अलाइनमेंट यूज करते हैं। अलाइनमेंट टैग मीन्स टेबल अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है बेटा। और किसी को डाउट हो तो बताओ। मैंने बेटा, सॉरी बेटा, बीजी कलर। हाँ जी बेटा। बीजी कलर मींस इसमें बताया गया जो बीजी कलर है वो टेबल का बैकग्राउंड है, ठीक है बेटा। और जो इसमें बैकग्राउंड दे रखा है वो टेबल मींस जो आपकी पेजेस है ना, पूरा पेज पर ही, उस पूरे पेज का बैकग्राउंड के लिए बता रहा है वो। बेटा मैंने टेबल्स टैग बताए हैं कि टेबल्स को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से टैग यूज करते हैं, और टेबल्स के एट्रीब्यूट मीन्स टेबल्स को जब हम टेबल्स क्रिएट करते हैं तो हमें एक टेबल्स के अंदर क्या क्या चीजें एडिट कर सकते हैं और क्या चीजों को हम मॉडिफाई करके अपनी टेबल्स को और अट्रैक्टिवली प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल बेटा। देखिए बेटा, टेबल्स को क्रिएट करने के लिए हमारे 5 टेबल्स क्या यूज करते हैं। फर्स्ट टेबल टैग्स, जैसे हम एचटीएमएल की फाइल क्रिएट करते हैं तो हम एचटीएमएल यूज करते हैं ना, इसी तरीके से हम टेबल्स टैग का यूज करेंगे। और टेबल्स टैग में हमारे को 4 टैग्स का यूज करते हैं। एक होता है टीआर। टीआर मीन्स होता है टेबल रो। अगर हमें रो क्रिएट करनी है या रो बनानी है तो टीआर टैग का यूज करते हैं। उसके बाद होती है टेबल डाटा टैग। टेबल डाटा टैग में क्या होता है बेटा, इसके अंदर हमने जो रो क्रिएट करी है, रो बनाई है, उसके अंदर हमें कोई डाटा एंटर करना हो तो हम टेबल डाटा टैग का यूज करते हैं। नाउ हेडर। हेडर सेल टैग का क्या होता है कि बेटा अगर हमें अपनी रो या कॉलम्स को कोई नेम देना हो तो हम हेडर टैग का यूज करते हैं, मीन्स अपनी रो और कॉलम को कोई हेडिंग देनी हो। नाउ टेबल कैप्शंस। अगर बेटा हमें अपनी टेबल को ही कोई नेम देना हो या टेबल्स को डिफाइन करना हो तो हम कैप्शन का यूज करते हैं, टेबल कैप्शन का। ओके। नाउ
हमारे टैग्स हैं, जैसे अलाइन। अलाइन का मैंने आपको बताया, जैसे आपको आपको टेबल्स क्रिएट करनी है, लेकिन आप ये चाहते हो कि आपका वेब पेज पर टेबल सेंटर में किसी ऐसी जगह ना आए जिससे कि आपका वेब पेज खराब लगे, तो आप उसको लेफ्ट या सेंटर अलाइनमेंट में ले सकते हैं। इसके लिए हम अलाइनमेंट टैग का एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। नाउ बीजी कलर। बीजी कलर में बेटा क्या होता है कि हम अपने टेबल्स के बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। और बैकग्राउंड कलर में क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं कि बैकग्राउंड में क्या होता है कि हम अपनी टेबल्स के, मतलब इवन टेबल का बैकग्राउंड नहीं, पेज के ही बैकग्राउंड को हाईलाइट कर सकते हैं या कलर कर सकते हैं, या कोई हम अपनी इमेज को लगा सकते हैं। बॉर्डर होता है कि अगर हम अपनी टेबल क्रिएट करते हैं, हम चाहते हैं हमारे बॉर्डर का जो थिकनेस कितनी होनी चाहिए, हमारा बॉर्डर किस तरह से आना चाहिए, तो हम उसके लिए बॉर्डर टैग का यूज करते हैं। नाउ सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग का यूज होता है बेटा, ये आपके सेल कंटेंट जो होता है, जो सेल के अंदर कंटेंट होता है, वो उसको उसकी बाउंड्री से सेग्रीगेट कर कर रखता है कि आपकी बाउंड्री में कितना स्पेस होना चाहिए आपके कंटेंट से। और सेल पैडिंग क्या करता है बेटा, ये दो सेल के बीच में डिफरेंस देता है। ठीक है, दो सेल के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये हमारा सेल स्पेसिंग करता है। वी अलाइन होता है। हाँ जी बेटा। मैंने वो बैकग्राउंड कलर, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। हाँ, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग एक साथ बता रही हूँ। सेल स्पेसिंग बेटा होता है कि आपके जो दो सेल्स होते हैं, उन सेल के बीच में आपको कितना गैप चाहिए कि जिससे कि आपके रो सेल बिल्कुल अलग अलग दिखाई दें। आप जैसे कई बार टाइप करते हो तो आप देखते हो ना कि आपके वर्ड बिल्कुल सेल के लास्ट कॉर्नर तक चले गए हैं, और दूसरी लाइन जब वहां से स्टार्ट हो रही है तो ऐसा लगता है कि एक ही चीज है। ठीक है ना, आपको उसको अलग नहीं कर सकते, इसके लिए हम यूज करते हैं सेल स्पेसिंग का। ये दो सेल के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस क्रिएट करता है, जिससे कि आपके सेल्स में कोई डाउट ना हो कि भाई ये सेल अलग है या वो सेल एक साथ है। ठीक है। रीअलाइन होता है बेटा, सेल के जो कंटेंट्स होते हैं वो आपको कहाँ से शुरू करने चाहिए, टॉप से शुरू करने हैं या बॉटम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद होती है विड्थ। ये आपको डिफाइन करती है बेटा टेबल्स में कितने आपको विड्थ होनी चाहिए। ठीक है, कि आपकी टेबल्स में कितने साइज, कितने विड्थ आपकी टेबल्स होनी चाहिए, कितने पिक्सल्स में आपकी टेबल क्रिएट होती है। आ गया रितेश बेटा समझ में? आज अपने दो क्वेश्चंस लिख लीजिए। मैं आप आपको वन बाय वन जितना पढ़ाऊंगी उसी के अकॉर्डिंग आपको वो क्वेश्चंस लिखवाऊंगी। आज का क्वेश्चन लिख लीजिए। बेटा क्वेश्चन बोल रही हूँ, वो आपको आंसर आप खुद लिखेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके। हाँ जी। Which tags are used to which tags are used to creating a table? Create a table। एक टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें कौन कौन से टैग्स की नीड होती है। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सम important attributes of table tag। Second question is write the some important attributes of table tag।
ये दोनों क्वेश्चंस आपको अपनी रफ नोटबुक में करना है। टेबल टैग, ये आप अपने आप फाइंड आउट करो। अभी मैंने आपको टास्क दिया है ना, तो ये टास्क आपको फुलफिल करना होगा। ठीक है, और इसका आंसर कल मुझे रफ नोटबुक में आप सभी क्लिक करके अपनी नोटबुक को दिखाएंगे। ठीक है। हाँ जी। यस रितेश, बोलो बेटा। यस बेटा, मैंने उसके बाद वी अलाइन भी बताया है, नाउ विड्थ भी बताया है आपको। तुम क्वेरी मास्टर ही रहोगे ऑलवेज, ठीक है ना। यू कैन चेंज। तो आपको क्या पूछना है रितेश, आप अपनी क्वेरी तो बोलो। मैंने, हाँ जी। सेल स्पेसिंग बेटा, इसके इसके वर्ड से क्लियर हो रहा है। सेल, सेल कितना आपको बताया ना मैंने, सेल क्या होता है आपका। ठीक है। स्पेसिंग, दो सेल के बीच में हम जो स्पेस देते हैं बेटा, उसका उसके लिए हम सेल स्पेसिंग टैग एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। ठीक है। और सेल पैडिंग होता है बेटा, आपका जो सेल होता है उसके अंदर वो, उसमें जो आप कंटेंट लिखते हैं वो आपकी बाउंड्री से टच ना हो, इसीलिए हम सेल पैडिंग का यूज करते हैं। अभी और कुछ है प्रॉब्लम इसमें, ये सारे एट्रीब्यूट समझ में आ गए। बताओ कितने एट्रीब्यूट्स, हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स है टेबल टैग। रितेश कितने हैं, 7 और 6। रितेश, हाँ कितने, हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स आर द टेबल टैग्स। हाँ जी बताइए फिर। गार्गी कितनी होते हैं बेटा। गार्गी, अंश, फूज, नमन, आर यू नमन ना। ओके। 9 टैग्स होते हैं, 9 एट्रीब्यूट्स। रितेश, आपने बुक ओपन नहीं कर रखा ना बेटा। वेरी गुड। तो अभी हम आपके पास आके आपकी पिटाई करें रितेश। हमने और सबसे फर्स्ट पेपर, हाँ जी, नहीं करनी ना। हम्म। तो अब कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, 9 एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है। इन सबको एक बार आप रीड कर लेना, और कोई डाउट है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है रितेश। हाँ जी। यस सौरभ, व्हाट आर यू सेइंग। यस, सौरभ सेठी। ओह मीन्स खानपुर आहिर, राइट। हम्म। ठीक है बेटा, आप मेरे को क्लिप कर देना। ठीक है बेटा, वैसे, हाँ जी नमन। बेटा अगर आप नंबर पे भेजोगे तो वेरी गुड, देख लेना, आपको जैसा कन्वीनियंट लगता है वैसे कर देना। ठीक है। किस, वी अलाइन होता है बेटा वर्टिकल अलाइन, वी मीन्स वर्टिकल। ठीक है। आप जब भी आप वर्क करते हो अपना, आपका डाटा कहाँ से शुरू होता है बताओ। लेफ्ट से, लेफ्ट, टॉप से, लेफ्ट, टॉप लेफ्ट होता है ना बेटा। इसमें हम ये देखते हैं कि आप हमारी जो टेबल्स है, आपको वो टेबल्स किस उसमें चाहिए, वर्टिकल अलाइन में चाहिए या हॉरिजॉन्टल लाइन में चाहिए।
और ये टॉप पर चाहिए या बॉटम पर चाहिए? हॉरिजेंटल में भी सेम है कि वो टॉप पर लेना है या बॉटम पे लेना है? हाँ, नहीं नहीं बेटा, जैसे आपका टेबल्स में आपने कई बार देखा होगा कि साइड में कॉर्नर पे टेबल होती है और आपका डाटा कंटिन्यूटी में चलता रहता है, राइट? तो उसमें आपको टेबल्स कहाँ रखनी है कि भाई अगर आपकी छोटी टेबल है, आप सोच रहे हैं कि ये टेबल इससे कनेक्टेड है, तो हम इसको लेफ्ट साइड में कर देते हैं, जिससे हमारा और कंटेंट उस टेबल्स के साथ साथ आ जाए पैरेलली, ठीक है? तो इसके लिए हम वी अलाइन। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, जैसे आपकी ग्राफिक्स होती है ना, आपने देखा है ना, उस पिक से रिलेटेड, उस पिक से रिलेटेड कुछ भी चीज होती है, उसके साइड में लिखा रहता है उसके बारे में। ये चीज आपने देखी है ना? तो सेम एज बेटा इसके अंदर होता है कि अगर आपने कोई टेबल क्रिएट करी है, तो आप उसको वर्टिकल अलाइन में कहाँ चाहते हो, टॉप पर या बॉटम पर? ठीक है बेटा, कोई और बेटा? हाँ जी। किसका नंबर ऐड कर दिया? बेटा वो ग्रुप में ऐड है, लेकिन अलग से जो ग्रुप बना रखा है उसमें आपके फादर का नंबर नहीं होगा, दैट डोंट नो। बट इफ आई एम डाउट तो आप मुझे अपना नंबर विथ नेम के साथ सेव कर देना, मैं आज उसको उसमें डाल दूंगी। ठीक है? कब भेजा? दोनों ही नंबर होंगे फिर ऐड बेटा। हाँ, तो कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, आपके फादर को भी पता चलता रहेगा ना कि आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हम्म। एनी डाउट बेटा? श्योर? रितेश, आर यू सीरियस कि कोई क्वेरी नहीं है तुम्हारी? अभी की सारी कोई क्वेरी नहीं है? ओके। तो बेटा आज की क्लास को मैं लीव करती हूँ। ठीक है? टेक केयर बेटा एवरीवन। नाउ लीव द क्लास। तो क्या करना है बताओ आप? हाँ जी। बिल्कुल कोड होती है, जिसकी अटेंडेंस लो जाएगी ना, उसके प्रैक्टिकल मार्क्स भी डाउन जाएंगे। गेट इट एवरीवन? फर्स्ट डे से आपके अटेंडेंस रिकॉर्ड हो रही है। वो आपके पास नहीं, हमारे पास रहती है। वो तो मैं पेपर पे लिख रही हूँ ना। यही तो इन लोगों, वो आप, वो आपको थोड़ी शो होगा बेटा, वो तो हम अपने पास रखते हैं। और हनी, तुमने कल की क्लास भी नहीं ली ना? हाँ जी बेटा। विच वन? द फर्स्ट। फर्स्ट करना क्या, उसके टॉप पर ही तो है बेटा सारे ही। वो 5 टेक्स्ट यूज होते हैं टेबल्स को क्रिएट करने के लिए। यस। हाँ जी बच्चा। रितेश, तुम तो 4 टाइम्स लिख कर भेजना बेटा, ठीक है?
रितेश इतना क्यों बचते हो राइटिंग से? पूछा भी कैसे स्टूपिड से क्वेश्चन? मतलब आपको डांट, रितेश को एक बार जरूर सुनना होता है मेरे से, तभी रितेश का काम चलता है ना रितेश? तो क्या बात है फिर? तो मतलब ऐसी डांट खाने का मन करता है थोड़ा थोड़ा, है ना? ये थोड़ी हेल्दी डाइट हो जाती है तुम्हारे लिए। यस हनी, व्हाट्स द प्रॉब्लम? स्कूल की खोल के किससे मिलना है तुम्हें? सुरेश सर पढ़ाएंगे मैथ्स फिर, ठीक है ना? क्या बेटा? बच्चा मुझे क्लियर नहीं हुआ, सेक्शन ए का। हु से? मी? प्रॉब्लम है ना मन? ओके। बेटा आप जिस ग्रुप में है ना, आपकी इंचार्ज मैं हूँ। मैं नहीं मतलब आपके उसमें अगर आपको मैंने सब आपको शायद पहले भी बताया था। अगर कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। ठीक है? 8 से 5 की इंचार्ज वैसे मैं हूँ। ठीक है? चलिए बेटा, अब आप अपना ध्यान रखिए और अपना इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा। कोई डाउट हो तो अंडरलाइन कर लेना, स्पेशली फॉर रितेश। गेट इट? हम्म। बहुत सारा काम है आपका। चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिए और अपना वर्क टाइमली कीजिए। टेक केयर एवरीवन। बाय बेटा। नाउ लीव द क्लास। बाय बेटा। यस हनी।